जरीना बेगम हैं, ये उनकी वालिदा सुल्ताना बेगम। ये लोग राजेंद्र नगर अर्श महल पहाड़ी के रहने वाले हैं। जरीना बेगम के जो है शौहर का इंतकाल हो गया था। लॉकडाउन और फ्लड्स की वजह से बहुत परेशान थे, कुछ काम ढूंढ रहे थे। तो इनको जो है दो एजेंट आकर, एक का नाम है हामिद और एक का नाम है आफरीन, लेडी एजेंट है। हर केस में जो है लेडी एजेंट का नाम ज़्यादा आ रहा। इनको लेकर जो है इनको ये बोले कि हम तुम्हारे को दुबई में शारजा में जो है एक ज़ईफ़ जोड़ा है, जो ज़ईफ़ मियाँ बीवी है, उनका निगरानी करना है, आपको उनकी देखभाल करना है। इनको यहाँ से 15 नवंबर के दिन लेके गए। लेके जाने के बाद में वहाँ पर एक्चुअली इनके साथ प्रॉब्लम क्या था, वो तो इन्हों जब बचपन में कभी जल गए थे तो इनका पूरा कान डैमेज है और इनको ज़्यादा सुनने भी नहीं आता। लेकिन मजबूरी थी, इनके बच्चों को कोई देखने वाला नहीं था, इनके माँ को कोई देखने वाले नहीं थे। माँ जो है BP शुगर थायराइड पेशेंट है इन्हों। खैर इन्हों चले गए। जाने के बाद में वहाँ पर इनके साथ बहुत जुल्म हुआ। इनको ले जाके कमरे में बंद कर दिए। बड़ी मुश्किल से जो है इन वहाँ से भागने की कोशिश करे, फिर इनको कफील लेके जाके बंद कर दिया। बहरहाल इनकी वालदा मेरे पास आए थे, कोई प्रेस वालों के ज़रिए आए थे। तो हम जो है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को और हम इनका इशू जो है इंडियन एम्बेसी इन अबू धाबी को भी दिए थे। बाद में पता चला कि इन्हों शारजा में है। बस हम दुबई में ढूंढ रहे थे, इन्हों निकले शारजा में। फिर सबसे पहली चीज़, इनको वहाँ का लोकल नंबर भी नहीं था। हैदराबाद का जो नंबर है उस पर व्हाट्सअप चल रहा है। अगर वो नेट चालू रही तो ही हमारे को व्हाट्सअप आता। ये बेचारी वहाँ से रोना, सिवाय रोने के कोई दूसरा मैसेज ही नहीं आ रहा था। साहब मुझे बचा लो, साहब मुझे बचा लो। रोना डेली। मेरे को एक 25 ऑडियो रिकॉर्डिंग आ रही है। वालदा बेचारे, इनको कुछ मालूम नहीं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि इतने ये लोग बिलो पॉवर्टी लाइन, इनको कुछ मालूमात नहीं, उठा के बच्ची को भिजा दे रहे हैं। ये एजेंट आके ट्रैप करके लेके जा रहे हैं। साइबराबाद में इतने केसेस हो रहे हैं, लेकिन हैदराबाद पुलिस जो है कोई एक्शन नहीं लेती। और हर केस में कोई ना कोई लेडी एजेंट का नाम जरूर आ रहा। यानी चंद पैसों के लिए 10-20 हज़ार रुपए के लिए इनको लेके जाके 2 लाख रुपए में बेच दिए वहाँ पर। अब इनका कबील बोलता 2 लाख रख, तू जा वापिस, नहीं तो तेरे को नहीं जाने देते। खैर कैसा है कि अल्लाह ताला कामयाब करा। जरीना बेगम आज आ गए, तो बड़ी मुश्किल से आए। इनकी इतनी बुरी दास्तान है कि अगर आप सुनिए तो आपके भी आंख में आंसू आ जाएंगे। इनके ऑडियो मैसेजेस जो डेली मेरे को जो रोने के इनके ऑडियो मैसेजेस भेजते थे कि मैं खुद दुआ करता था अल्लाह ये मसले को जल्द से जल्द खाली करा दे। इनकी वालदा रोजाना दफ्तर पे मेरे बढ़ जाना, इतनी दूर से राजेंद्र नगर से आना, ऑटो में इनके बच्चों को इन्हों देखना, लेके आना, आके ऑफिस पे नीचे सीढ़ियों पे बढ़ जाना। दिन भर अरे अम्मा आती जाओ बच्ची, जाने का नाम ही नहीं लेते। नहीं साहब बुलाओ मेरी बच्ची को। तो ये जितने लोग जा रहे हैं, ऐसे जरीना बेगम के केस से सबक लेना आप लोग, नहीं जाना आप लोग। अरे भाई यहीं घर में 2 घरों में काम करे तो आपको 10-20 हज़ार रुपये। लेकिन ये जो बाहर की लालच है और ये जो एजेंटों का ट्रैप करना है, जिंदगियां खराब कर दे रहे हैं खवातीन के लेके जाके लोग। और पुलिस खामोश तमाशा है। तो जरीना बेगम से कब गए थे माँ? 15 तारीख। क्या हुआ वहाँ जाने के बाद में आपके साथ क्या क्या हुआ, जरा पूरा डिटेल बोलिए। पता दोनों उनके खिदमत करो बोले, मैं बहुत कम लगा रहे थे। शेख के 2 बिल्लियाँ थे। फिर अरे बेगन 5 दिन लग जाके रख दिए थे, पकवाना सीखो बोल के। फिर अम्मा को बुखार चढ़ रहा था, मुंह पक जा रहा था फुल। तो अम्मा को गोली भी नहीं दे रहे थे, बोल रहे तो बोले तो मामा को गोली दियो मैडम, बोले तो नहीं है बोले। ओ अच्छा वो लोगों के अरबी में बोल रहे माफ़ी बोल। माँ को समझ में नहीं आ रहा था। तो वहाँ पर और एक औरत है, वो औरत बोल रही, उन्होंने शेख की बीवी फ़ोन करके वो औरत को बोल रहे थे। वो औरत हमको बातें कर दे रहे थे कि माँ को काम करने लायक काम करो, ये बीमारी के कैसे कर रहे, कैसा बुखार चलता है वो चलता है। तो मेरे को गोली भी नहीं दे रहे, मेरे को पैरा बहुत तरह रहे बोल के बोले। बहुत काम लगा रहे थे, 2 बीवियों के घर का काम करा रहे थे मेरे को शेख के। और उनके और फैमिली के लोग भी आके रह जा रहे थे। इंडियन औरत आए, पका रहे, अच्छा पका रहे बोल के। मैं माँ को 1 मिनट बैठने भी नहीं दे रहे थे, कुछ भी नहीं। कितने घंटे काम ले रहे थे आपसे? सुबह 7 बजे से रात में 2 बजे रात तक।
अच्छा, आप इतने दिन जो काम करे आपको पैसे दिए वो लोग? नहीं, एक महीने की तनख्वाह दिए थे आपको खाली, फर्स्ट छुट्टी नहीं थी। वो भी बोले तो हमारे अम्मी की तबीयत खराब है तो हमको पैसे होना, हमको जहाँ घर को भेजना है बोले तो वो औरत को बोले तो वो औरत बोले हाँ देते बोल के 1 तारीख को देते बोले। ऐसा यहाँ से जाते जाते वहाँ पर कदम रखते पैसे देते, तुम्हारा तनख्वाह शुरू हो जाती बोले। मैं नहीं दिया, हमको 1 महीने के बाद दिए तनख्वाह। ये एजेंट जो लेके गए, ये फरीन और जो ये हामिद जो एजेंट है, आफरीन और हामिद, ये लोग कैसा मिले तुम्हारे से? वो हामिद बोले ऑटो वाला है, मैं यहाँ पर काम करती थी डबलपुर पे, तो वो अफजलगंज से वो ऐसे मिलते थे तो भाई भाई बोलती थी मैं, तो क्या बाजी काम करने जा रहे क्या बताओ? नहीं जी भाई, लॉकडाउन की वजह से नौकरी वाले नपा बोले, हम मैं बुलाए थे ऊपर का काम करने गई थी, घर को जा रही हूँ बताओ। अच्छा, बाहर हमारे दोस्त के बहन जा रहे हैं, आप जाते क्या बताओ? मेरे को काम की ज़रूरत है, मेरे बच्चे को, मेरे को खाने को पैसे नहीं है बोल के बोली मैं। तो हम क्या करें, वो एक लेडीज़ से मिला दिए, 4-5 दिन में हमको भेज डाले। मैं वो लेडीज़ बोले मैं भी संगात कर रही हूँ बोले, मैं हमको संगात नहीं आया हूँ। वो और एक वहाँ पर दुबई में लेडीज़ है, उन्होंने बोले पुलिस वाले वो तुम्हारे एयरपोर्ट में पूछे तो बोला हमारे आंटी का जा रहे बोलना बोले। बहरहाल ये बहुत बड़ा रैकेट है। ये उनकी वालदा है हमारे सुल्ताना बेगम। क्या हुआ, आपकी बच्ची कब गई थी, क्या हुआ, जरा पूरा डिटेल बोलिए। ऐसा वो 15 तारीख था, अचानक बच्ची को लेके आए, पासपोर्ट है क्या बोले तो हाई, मैंने लेवल नहीं कराई मैं, तो हम कराते बोल के मेरी बच्ची को सब शिकायत करी, इसमें रिकॉर्डिंग बोली तो मैं अच्छा बेटा जाओ, अभी यहाँ पे काम नहीं है ना बेटा, एक बच्चा पलना 11 साल का है, मैं पलना, जाओ बेटा बोल के मैं बच्ची को भेजाई। अब वहाँ पे बहुत मुसीबत हो रही, अम्मी मेरे को बुला लो मैं मर जाती हूँ, वो तो मैं आपके पास सही साहब। नहीं माँ, पैसे की खातिर क्या मौत के मुंह में ढकल देते बच्ची को, आप बोलो। नहीं साहब, मैं नहीं ढकलती, मैंने अब क्या करूँ, मजबूरी थी तो मेरी बच्ची को बोली जाओ बेटा, किसको भी नहीं बोल के मैं अचानक मेरी बच्ची को लेके जाके भी जाए, तो ऐसा करेगा। हमको खाने को भी नहीं है घर में, एक दाना नहीं है घर में, बच्ची को पैसे भी नहीं दिए तो नहीं दिए, मेरी बच्ची आगे बोली साहब बस इतना ही शुक्र अदा करती हूँ आपसे। ये आपकी बच्ची कब जल गई थी, ये जो कान का प्रॉब्लम है? बच्ची 20-25 साल होता सब जल गया, अभी बच्चा नहीं पैदा हुआ था जब जले थे उन्होंने। तो अब ऐसी बीमार बच्ची को आप बाहर कहीं को भेजे, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। जी हाँ, सब जरा यहाँ काम कर रहे थे ना लॉकडाउन में भी, वो अचानक आ गया तो बच्ची मैं भी जैसा मेरी शौहर का इंतकाल कब हुआ? हाँ लॉकडाउन में हुआ, हार्ट अटैक। कितने बच्चे हैं इनको? एक है, एक बच्चा है। हाँ एक बच्चा है 11 साल का। ठीक है, इससे हमको सबक लेना चाहिए। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जिनको चाह हो रही बाहर जाने की, जो जिनको खुजली हो रही बाहर जाना, जो बच्चियों को और जो ख़वातीन को, उनको सबक लेना चाहिए कि बाहर जो है जन्नत नहीं है। यहीं घर में बर्तन धो या कुछ काम करो, या घर में जो है बैठ के काम करे तो 10-20 हज़ार रुपये यहीं कमाते। ज़िंदगी देखो आप, नवंबर 2020 से फंसी हुई थी बेचारी, इतने तकलीफ़ां उठा के पूरा कान सड़ गया, पूरा पुराने ज़ख्मों में से पशीश निकल रही, वहाँ दवा नहीं कुछ नहीं। बहरहाल अल्लाह ताला बचा दिया, शुक्रिया, खुदाफिज़, यार जिंदा सोबत बात। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बच्ची जो फंसी हुई थी वो बच्ची आ गई मेरी, आप लोग का जितना भी है करे है मदद, मेरी बच्ची को अमजदुल्लाह खान करे, आई मेरी बच्ची, शुक्रिया अदा कर रही, मेरी बच्ची को यहाँ पे भिजा दी है मेरे ख़त्मों में, अमजदुल्लाह खान मदद करे हमारे को, उनके ज़रिए से अल्लाह का करम है, मेरे परवरदिगार और अमजदुल्लाह खान को अल्लाह मियाँ सेहत दे उनको, और उनसे हमको बहुत चीज़ की मदद हुई हमारे को, अल्लाह मियाँ उनको हर मुश्किल को दूर करो। मेरा नाम जरीना है, मैं बहुत परेशान थी, मैं फंसी हुई थी। अमजदुल्लाह खान साहब के पास मेरे अम्मी आए थे, वो मेरी मदद करे, ऊपर वाले का शुक्र अदा करती हूँ मैं बहुत। आप कौन से मुकाम पे थे फंसे? मैं अबू धाबी में फंसी हुई थी। मैं कितने महीने से थे? 3 महीने से थी वहाँ पर। जी। बहुत परेशान थी मैं बहुत परेशान थी मैं। मेरे अम्मी यहाँ पर आए थे अमजदुल्लाह साहब के पास, उन्होंने हमारे अम्मी की मदद करे, मेरे को सही सलामत मेरे घर तक लाए। अब मैं उनसे मिलने के लिए आई, उनका शुक्र अदा करने के लिए आई, और ऊपर वाले का भी शुक्र अदा करती हूँ।
इसी के साथ ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।